सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ की वैदिक यूनिट के इस श्रृंखला में हम सर्मापणी संवाद सूक्त देखने के लिए उपस्थित हैं। तो सर्मापणी संवाद सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है और इसमें 11 मंत्र हैं। ठीक, और उसके बाद शर्मा और पणी ऋषि जो हैं इसके शर्मा और पणी, देवता भी शर्मा पणी है क्योंकि संवाद सूक्त है। तो संवाद सूक्त में एक व्यक्ति मंत्र बोलता है तो वह ऋषि होता है, जो सुनता है जिसके लिए बोला जाता है वह देवता होता है। तो शर्मा पणी संवाद सूक्त में ऋषि, क्योंकि दोनों ने मंत्र कहे हैं, पणियों ने भी और शर्मा ने भी, तो दोनों ऋषि भी हैं, दोनों देवता भी हैं। इसमें त्रिष्टुप छंद है, दैवत स्वर है। जो इसकी भूमिका के विषय में बता दूं, जो सर्मापणी संवाद सूक्त है इसमें क्या है कि जो इंद्र पुरोहितस्य बृहस्पतेः गोसु बल नामनो असुरस्य भटै पणिनामकै असुरै अपहृत्य गुहायां निहतासु सतीसु बृहस्पति प्रेरितेन इंद्रेण गवाम अन्वेषणाय शर्मा नाम देवसुनी प्रेषिता। सा च महतीं नदीम् उत्तीर्य बलपुरं प्राप्य गुप्तस्थाने निहता गा ददर्श। उसके बाद जो है आगे की कहानी होती है। तो जो इंद्र के पुरोहित यानी कि इंद्र के जो गुरु थे बृहस्पति की गायों को बल नाम के असुर के भट्ट पणि नाम के असुरों ने अपहरण करके गुहा में छुपा दिया। तो गुहासु निहितासु सतीसु बृहस्पति प्रेरितेन, बृहस्पति की प्रेरणा से जब बृहस्पति ने इंद्र से बोला कि मेरी गायों को ढूंढवाओ, तो फिर इंद्र ने गायों को ढूंढने के लिए शर्मा नाम की देवसुनी को भेजा। शर्मा जो है एक देवसुनी यानी कि देवताओं की कुतिया है। ठीक है, उस देवसुनी को जो बृहस्पति के द्वारा प्रेरित इंद्र ने उन गुफाओं में छुपी हुई गायों को ढूंढने के लिए भेजा। और वह जो है बहुत सारी बड़ी नदियों को पार करके वहाँ बल की पुरी को प्राप्त करी उसने। वह पहुंची वहाँ और गुप्त स्थान में जो छुपाई हुई गायें थी उन्हें उसने देखा। ग्यारह मंत्र हैं, एक एक करके मंत्रों को देखेंगे। किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानट दूरैः यद्वा जगुरिः पराचै कास्मे हितिः का परितक्म्यासि आसीत् कथं रसाया अतरः पयांसि। जो पणी है, पहले मंत्र को जब शर्मा वहां पहुंच गई तो पणी क्या पूछ रहे हैं शर्मा से कि किम इच्छन्ति शर्मा प्रमानड इदम दूरे ही अध्वा जगुरि ही पराजय। किम इच्छन्ति, क्या इच्छा करती हुई, इच्छन्ति इच्छा करती हुई शर्मा इदम प्राणट, यहाँ पर क्या हुआ, प्रेमानट जो है यहाँ पर आनट हो गया, बीच में से इदम निकल जाएगा। ठीक है, इदम प्राणट प्राणट हो जाएगा, यानी कि प्राप्तवती। इसका प्राप्नोत इसका जो है सायण भाषा में इसका अर्थ दिया है प्राणट का, प्राप्नोत। इदम
प्राप्नोट यानी कि कैसे तुमने यह स्थान प्राप्त किया, कैसे तुम इस स्थान पर पहुंची। ही दूरे अध्वा, जो ये रास्ता है यह क्या है, अत्यधिक दूर है यह रास्ता। जगुरी ही पराजय, पराजय परांची परांग मुखा, यानी कि न्याय वृत्ति वर्जितानी यानी गमनानी। पराजयी जगुरी, जगुरी महता प्रयत्नेन अपि गन्तुम् अशक्यत इति अर्थः। जगुरी ही अध्वाः पराचयी जगुरी। ये जो रास्ते हैं यहाँ के, जहाँ तुम आई हो, तुम कैसे, क्या इच्छा करती हुई तुम इधर प्राप्त हुई हो, जो रास्ते हैं वह दूर। और जगुरी का अर्थ है, सायण भाष्य में दिया गया है, इस वाली पुस्तक में नहीं है, फिर भी मैं सायण भाष्य के अनुसार ही बता रही हूँ, तो जो लोग पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे। पराचयी परांची परांग मुखाः, परांग मुखा न्याय विवर्जितानी यानी गमनानी, यानी कि जो जहाँ जाना संभव ही नहीं है। तई जगूरी उद्गूर्णः महता प्रयत्नेन अपि गन्तुम् अशक्यत इत्यर्थः। जहाँ पर बहुत प्रयत्न से भी नहीं जा सकता है वह जगूरी ही, ऐसा है। का अस्मे हिति का परित्यक्म्यासीत् कथम रसाया अतरम पयांसी, अतरह पयांसी। क्या करेंगे, का अस्मे हिति ही, अस्मे हिति ही का, कि तुम्हारा कौन सा हित हम कर सकते हैं या हमारे यहाँ आने में है, या हमारे पास तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत, कौन सा अर्थ निहित है तुम्हारे इधर आने पर। का परित्यक्मासीत, कैसी तुम्हारी जो यात्रा की जो रात्रियां थी वह कैसी रही। कथम रसाया अतरह पयांसी, कैसे आपने रसाया पयांसी अतरह, कैसे आपने रसा यानी कि नदी के जल को पार किया। रसा का अर्थ है शब्द मानायाह अंतरिक्ष नद्या, अंतरिक्ष नदी के लिए रसा का प्रयोग किया गया है। शब्द मानाया, शब्द करने वाली अंतरिक्ष नदी। पयांसी जल अतरह पार किया। तीर्णवती अतरह तीर्णवती असी, कैसे तुमने इस जो शब्द करने वाली बहुत बड़ी जो अंतरिक्ष नदी है उसके जल को तुमने कैसे पार किया। अब शर्मा बताएगी मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, अपना परिचय देगी। दूसरे मंत्र में शर्मा, इंद्रस्य दूतिरिषिता चरामि मह इच्छन्ति पणयो निधिन्वः अतिस्कदोभियसा तन्न आवत् तथा रसाया अतरम पयांसी। क्या कह रहे, इंद्रस्य दूती, मैं इंद्र की दूती हूँ, और ईशिता चरामी, ईशिता प्रेषिता भेजी हुई, चरामी विचरण कर रही हूँ, आई हूँ। मह इच्छन्ति पणयो निधिन वह, और अब आपसे क्या चाहती हूँ, यानी कि क्यों आई हो ऐसा बोला। वह निधिन, हे पणयो, पणय संबोधन हो जाएगा, हे पणयो। मह इच्छन्ति निधिन वह, वह आप सबकी युष्मदीयान, आपकी जो निधि है। मह महत, जो आप लोगों की प्रभूत निधि है, प्रभूत धन है जो तुम्हारा निधि, उसे मैं इच्छन्ति चाहती हूँ। वह महत या प्रभूत, ठीक है।
अब मैंने जल कैसे पार किया उसका उत्तर दे रही है। अतिस्कदो भियसा तन्न आवत तथा रसाया अतरम पयासी। अतिस्कतः अतिक्रमणात् भियसा, भय से, तद न आवत तथा, आवत अरक्षत, तन्न आवत तथा रस, इस प्रकार से, तथा रसाया नदी का पयांसी अतरम। अतिस्कदो मेरे कूदने से, क्रमाद ऐसा लिखा गया है, कूदने, कूदना इसका अर्थ होगा मेरे कूदने के भय से, तद न वो उस रसा के जल ने, आवत अरक्षत मेरी रक्षा की, इस प्रकार से, तथा अतरम पयांसी इस प्रकार से मैंने जल को पार किया। रसाय तद न रसाया आवत, उस रसा के जल ने या उस नदी ने जो है मेरा क्या किया, मेरी रक्षा की, मुझे मेरी सहायता की पार करने में, मेरे कूदने के भय से, यानी कि मैं कूद जाती, मैं भयभीत हो रही थी, तो उस रसा के जल ने मेरा साथ दिया या रक्षा की। इस प्रकार से मैंने रसा के जल को पार किया। उसके बाद कीदृग इंद्र सर्मे का दृशिका यस् इदम दूतिरसरः पराकात आच गच्छान मित्रमेना दधामा था गवाम गोपतिर्नो भवाति। अब पणिया क्या कह रहे हैं, जो पणी है कि हे शर्मा कीदृग इंद्र, यहाँ पर डिंद्र ये गलत छपा है, इंद्र कीदृग इंद्र कैसा है। का दृषि का, और उसकी कैसी उसकी दृष्टि है, उसका पराक्रम कैसा है। यस्य इदम दूती असरह पराकात, जिसकी यह दूती यानी कि तुम जो दूती हो वह, असरह पराकात तुम दूर से, पराकात का अर्थ है दूरात, तुम दूर से, जो उसकी तुम दूती, दूर से तुम आई हो। आगे आच गच्छान मित्रमेनाम दधामा, यदि वह आए तो, च आगच्छान, यदि वह इंद्र आए तो, आ इधर आ जाएगा, आगच्छान हो जाएगा, यदि वह इंद्र इधर आए तो, मित्रम एना दधामा, उसको मित्र बनाएंगे। गवाम गोपतिर नो भवाती, नो गवाम गोपतिर भवाती, हमारी गायों का गोपति, गायों का रक्षक वह होगा, वह इंद्र हमारी गायों का रक्षक होगा यदि वह यहाँ आएगा तो। उसके बाद आगे नाहम तम वेद दभ्यम दपत्स यस्येदम दूतिरसरम पराकात न तम गुहन्ति स्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पणयः सयध्वे। अब शर्मा कहती है कि अहम तम दभ्यम न वेद, मैं उसे दभ्यम हंतव्यम न वेद नहीं जानती हूँ, यानी कि वह जो है हंतव्य नहीं है, वह चोट पहुँचाए जाने योग्य नहीं है। यानी कि तुम उसको जिस प्रकार से कह रहे हो इंद्र से कि हम उसे अपने गोपति बनाएंगे, तो वो आप वो इतना पराक्रमशील है, शक्तिशाली हैं कि वह आपको हरा देंगे, आप जो है आपके द्वारा वह हंतव्य नहीं है। दभत्स यानी कि वह तो मारने वाले हैं, ठीक है। दभत्स यानी कि सर्वजनान हिनस्ति एव, यानी कि वह सबका सबको कष्ट देने वाला है, सबको मारने वाला है, ठीक है।
यस्य इदम दूतीरसरम पराकात, जिसकी मैं दूती दूर से आई हूँ। पराकात दूरात इसका अर्थ है। न तम गुहन्ते स्त्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पणयः सयद्वे। तम स्त्रवतो गभीरा न गुहिंती, जो स्त्रवतो यानी कि जल वाली जो गभीरा गंभीर जो गहरी नदियां हैं, न तम गुहंती उसको नहीं छिपा सकती। हता इंद्रेण पणयः, हे पणियो इंद्रेण हता सयद्वे, तुम इंद्र के द्वारा मारे हुए, सयद्वे सुला दिए जाओगे, सुला दिए गए वर्तमान में ही। सयद्वे आत्मनेपदी मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष, बहुवचन का रूप है सयद्वे, तुम सुला दिए गए। सिंह धातु, सिंह स्वप्ने अर्थ में, सयद्वे तुम्हारे द्वारा, यानी कि हे पणियो तुम इंद्र के द्वारा मारे हुए सुला दिए गए, यानी कि तुम्हारी मौत निश्चित है यदि तुम जो है ये गायों को नहीं देते हो। तो शर्मा ऐसा कह रही है। इमा गावः सर्मे या एच्छः परिदिवो अनंतात् सुभगे पतन्ति कस्त एना अवसृजात् अवद्यु सृजात् युद्धभ्युता अस्माकम आयुधा सन्ति तिग्मा। क्या कह रहे हैं? इमा, हे सर्मे, इमा गावः या एच्छः, ये गायें जिनकी तुम इच्छा कर रही हो, परि दिवो सुभगे, हे सुभगे भी संबोधन के लिए है। शर्मा हे शर्मा, हे सुभगे, इमा गावा गावः या इच्छ, इन गायों की जिनकी तुम इच्छा कर रही हो, परि दिवः अनंतात पतंती, संपूर्ण दिवह का अर्थ है यानी कि आकाश के चारों तरफ, दिवह, पतंती, परिपतंती यानी कि तिष्ठन्ति, परितो गच्छन्ति यानी कि घूमती हैं, दिवह द्युलोक के अंतात पर्यंत, द्युलोक के संपूर्ण द्युलोक में घूमती हैं। जिन गायों की इच्छा तुम कर रही हो वह स्वर्गलोक के चारों तरफ घूमती हैं। कस्त एना अयुद्धभ्युता औसृजात, और कौन तुम्हें इनको, अयुद्धभ्यु यानी कि बिना युद्ध के, अवसृजात यानी कि विनिर्गमयेत, देगा तुम्हें बिना युद्ध के इन गायों को कौन देगा। और अस्माकम आयुधा संति तिग्मा, तिग्मा तीक्ष्णा, हमारे जो आयुध हैं यानी कि जो हमारे पास हथियार हैं वे तीक्ष्ण हैं, यानी कि हम युद्ध करेंगे तो इंद्र को हरा देंगे और बिना युद्धों के हम इस गायों को तुम्हें देंगे नहीं, इसलिए तुम इन गायों की इच्छा मत करो। इस तरह का भाव है। आगे शर्मा बोलेगी, असेन्या वह पणयो वचांसी निसभ्यास्तन्वः सन्तु पापी अदृष्टो व एतवा अस्तु पंथा बृहस्पति व उभयान मृणात्। क्या कह रही कि असैन्य वह, हे पणयो पणयः, असैन्या वह, तुम असैन्य हो, यानी कि तुम्हारे जो वचन हैं वह असैन्य है, यानी कि सैनिकों के लिए सेनारहाणी, असैन्य है, सेना को नष्ट करने वाले हैं, यानी कि जिस प्रकार से तुम कह रहे हो तो ऐसे युद्ध होगा और तुम्हारी सेना नष्ट हो जाएगी। तो असैन्य है तुम्हारे जो वाक्य हैं जो तुम कह रहे हो, वह सैनिकों की हत्या करवाने वाले हैं। ठीक है। वचांसी, वह वचांसी, आपके जो वचन हैं वह असैन्य हैं। और निसभ्यास तन्वः संतु पापी, और तुम्हारे जो तन्वः जो शरीर हैं वह
अनिसभ्य, अनिसभ्यास, अनिसभ्या यानी कि अनिसभ्य यानी कि निशाने से बचने वाले, जो निशान होता है उससे अनिसभ्य हो सकते हैं, परंतु संतु पापी, अनिसभ्य होते हुए, बाणों से बचने वाले होते हुए, अनिसभ्य का अर्थ है ईश्वरहानि न संतु, पराक्रम के कारण भले ही बाणों से बचने वाले हों परंतु क्या हैं, पापी हैं, हमारे जो शरीर हैं वह पापी हैं। अधृष्टो व एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतिर्व उभयान मृणात्, अधृष्ट व एतवा अस्तु, अधृष्ट असमर्थ, असमर्थ, अधृष्ट का अर्थ क्या है, भाष्य में असमर्थ दिया गया है। व एतवा अस्तु पंथा, और तुम्हारे जो मार्ग हैं अधृष्ट यानी कि असमर्थ हो सकते हैं, यानी कि पहुंचने में जो मार्ग हैं तुम्हारे वह अगम्य हो सकते हैं। बृहस्पति ही व उभया न मृणात्, परंतु बृहस्पति जो है वह आप पर उभया न मृणात्, जो बृहस्पति हैं वह तुम पर दया न करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, कदापि तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम पर दया नहीं करेंगे। उभया, उभय विधान पूर्वोक्तान तन्वदेहान, यानी कि उभया का अर्थ है यानी कि पूर्वोक्त जो तुम्हारे शरीर हैं उन पर बृहस्पति न मृणात्, बृहस्पति दया नहीं करेंगे। न मृणात् का अर्थ है भाष्य में न सुखयतु, तो तुम्हें तुम्हारे शरीर को सुखी नहीं रहने देंगे, यानी कि तुम्हें माफ नहीं करेंगे, दया तुम पर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे अयम निधि सर्मे अद्रिबुद्नो गोभिरस्वेभिर्वसुभिर्न्यष्टः रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा रेकुपदम अलकमा जगन्थ, के कह रहे हे शर्मे, हे शर्मा, अयम गोभी अश्वेभि वसुभि निरिष्टः निधिः अद्रिबुद्नः, ये गायों अश्वों रत्नों से भरी हुई जो निधि है वह अद्रिबुद्नः यानी कि पर्वत से ढकी हुई है, यानी कि पर्वत जो है इसकी रक्षा करता है। अद्रिबुद्नः का अर्थ है बंध बंधने, बंधे विधि, यानी कि जो अद्रि के बंधन से युक्त है, यानी कि पर्वत से ढकी हुई है। रक्षन्ति तम पणयः ये सुगोपा, तम पणयः रक्षन्ति ये सुगोपा, जो इसकी जो रक्षा करते हैं, जो कुशल रक्षक हैं। सुगोपा जो गुपु रक्षणे, जो गुपु जो धातु है रक्षण अर्थ में, तो सुगोपा ये रक्षणे सुष्टु गोपयिता, जो रक्षा करने में कुशल हैं, ऐसे गोपा, ऐसे जो रक्षक हैं वे ऐसे पणय, ऐसे पणी इसकी रक्षा करते हैं। रेकु पदम अलकम माँ आजगंथ, अलकम आजगंथ, रेकु रे क्रंसकायाम यानी कि संकितम गोभी शब्दायमानम पदम अस्माभिः पालित स्थानम माँ जगंथ, अलकम व्यर्थमेव आजगंथ आगतवती असी, यानी कि तुम यहाँ पर व्यर्थ ही आ गई हो, यानी कि जो
ये रेकु का अर्थ क्या है? तो रे कंसकायाम यानी कि संकितम, गोभी संकितम, पदम का अर्थ है स्थानम, अलकम व्यर्थ ही, आजगंथ आगतवती असी। तुम जो हो गायों से शब्दायमान हमारे इस पदम, हमारे स्थान में व्यर्थ ही तुम आ गई हो, यानी कि हमारे यहाँ रक्षा की पूरी व्यवस्था है, कोई भी यहाँ से गायों को नहीं ले जा सकता है, तो तुम व्यर्थम ही आ गई हो। ठीक है। आगे, एह गमन ऋषयः सोमसिता आयास्यो अंगिरिशो नवग्वा त एतमूर्वं विभजन्त गोनाम अथेतत् वचः पण्यो वमन्नित। शर्मा क्या कह रही है कि एह सोमसित एह गमन ऋषयः सोमसिता आयास्यो अंगिरसः नवग्वा आ इह एह। ठीक है। गमन ऋषयः, इस प्रकार से इसका पदच्छेद होगा, आ इह एह हो जाएगा। गमन ऋषयः, सोमसिता ऋषयः, सोमसिता सोमपान से उत्तेजित, ऋषयः ऋषि, आयास्य अंगिरस और नवग्वा आदि जो ऋषि हैं, एह इह आगमन, आ इह एह, यहाँ से आ निकल करके आगमन यानी कि आएंगे। सोमपान से उत्तेजित, सोमसिता यानी कि सोमपान से उत्तेजित, आयास्य अंगिरस नवग्वा इह आगमन, ऋषयः इह आगमन, ऋषि जो है यहाँ आएंगे। आगे, त एतमूर्वं विभजन्त गोनाम अतएतत् वचः पणयो वमनित। और वे यहाँ आकर के एतमूर्वं विभजन्त, इस गायों के जो गायों का जो क्या है समूह है या निधि जो गायों की है उसे बांटेंगे, यानी कि वे अपनी गायों को लेकर के चली जाएंगे। ऊर्वम का अर्थ है समूहम, ऊर्वम एतम ऊर्वम समूहम विभजन्त, वे इस समूह को, गायों के इस समूह को बांट लेंगे। को नाम एतत् ऊर्वम विभजन्त अतएतत् वचः पाणयो वमन्नित। और उसके बाद अतएतत्, उसके बाद, अथानंतर, उसके बाद, पणयः, तुम जो पणिया हो, आप लोग, हे पणियो, एतद् वचः वमन्त परित्यजन्त, अथवा वमन करोगे, अपने वाक्यों को उगल लोगे, यानी कि जो इस प्रकार से आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, जब सोमपान से उत्तेजित ऋषि जो हैं वो यहाँ आएंगे तो फिर वो गायों के समूह को बांट लेंगे और फिर तुम जो है अपनी बात का वमन कर दोगे इस प्रकार से, तब तुम्हें सब कुछ उगलना पड़ेगा। इस तरह का भाव है। उसके बाद आगे, एवाच त्वं शरम आजगन्थ प्रवाधिता सहसा देव्येन स्वसारं त्वां कृणवे मा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम। अब जो पणी है वह शर्मा को लालच देते हुए क्या कह रहे हैं कि एवाच तुम शर्मा आजगंथ, इस प्रकार से देव्येन सहसा प्रवाधिता, तुम आजगंथ एवाच त्वं देव्येन प्रवादिता सहसा आजगंथ, तुम जो हो
देवताओं के द्वारा प्रताड़ित या देवताओं के द्वारा परेशान की गई हुई यदि तुम यहाँ पर आई हो तो, हे शर्मा यदि तुम देवताओं से परेशान की हुई यहाँ आई हो तो स्वसारम त्वम कृण्वे, तुम्हें बहन बनाएंगे। और क्या करेंगे, माँ पुनर्गा अपते गवाम सुबगे भजामा, और माँ पुनर्गा अब वापस मत जाओ, अपते गवाम हे सुबगे ते गवाम भजामा, तुम्हें गायों का भाग देंगे, यानी कि तुम्हें हिस्सा दे देंगे गायों का, और तुम यहाँ से वापस मत जाओ, तुम्हें बहन बनाएंगे। अब आगे शर्मा क्या कहती है, नाहं वेद भ्रातृत्वं नो ससृत्वम् इंद्रो विदुरंगिरसश्च घोरा गो कामा मे अयच्छत् अन्यत् आयमपात इत पणयो वरीयः। क्या कहते हैं, ना हम वेद भ्रातृत्व, मैं नहीं भ्रातृत्व को जानती हूँ, यानी कि जो तुम भाई बनाने की बात कह रहे हो तो ना ही मैं उसे जानती हूँ, नो ससृत्वम, और मैं ना ही बहनत्व को जानती हूँ, यानी कि जो ससृत्व बहन के भाव को जानती हूँ। इंद्रो विदुरंगिरश्च घोरा, इंद्र और विदुर पराक्रमी, अंगिरसः घोरा गो कामा में, मेरे द्वारा जो इंद्र और जो पराक्रमी अंगिरस ऋषि हैं वे गो कामा, मैंने उनको गायों को चाहने वाले, यानी कि प्रबल इच्छा वाले, यानी कि गायों को की इच्छा वाले जाना। जब मैं आई उस समय मैंने उनको गायों की इच्छा करने वाला गोकामा देखा। अयच्छद अयन्यदा यामपात इत पणियो वरीय, अयच्छदयन, यानी कि अन्यद अन्यदायमपात इत पणियो वरीय, हे पणियो वरीय, दूर देशम, वरीय का अर्थ है दूर देशम अथवा वरीय, यहाँ से जो है अतितरम प्रभूतम वरीय का अर्थ दिया गया है। प्रभूतम यदि पूछा जाता है वरीय का क्या अर्थ दिया गया है सारण्य भाष्य के अनुसार, प्रभूतम अति दूरम देशम गच्छत, आप लोग जो है अति दूर देश को चले जाओ और जो गायें हैं अयच्छत उन्हें दे दो। गो कामा में अयच्छद अयन्यदाय आयम अपात, यानी कि जब जो वो देवता नहीं सॉरी जो इंद्र इत्यादि देवता थे, हाँ, तो वो गायों को अत्यधिक इच्छा कर रहे थे गायों की, यानी कि मैंने उनको गो कामा देखा, तभी अयच्छद अन्यद आयम अपात, इसलिए तब मैं आई गायों को लेने के लिए, मुझे उन्होंने गायों की इच्छा से ही भेजा है, इस तरह का इसका भाव हो जाएगा। आगे अंतिम मंत्र है, दूरमित पणयो वरीय उद गाओ यंतु मिनति ऋतेन बृहस्पतिर्या अविंदन
निगूढ़ाः सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्रा। अब आगे क्या कह रही है कि हे पणयः, शर्मा ही कहती है अंतिम मंत्र को भी, दूरम इत वर्य, यानी इस स्थान से दूरम वर्य प्रभूत विस्तृत क्षेत्र में चले जाओ। ठीक है। गावो यंतु मिनति ऋतेन, जो आपके द्वारा अपहृत जो गायें हैं वे ऋतेन सत्येन मिनत्यः द्वारस्य विधायकं पर्वतं हिंसत्य उविदारयन्तः उद्यन्तु तस्मात् गच्छन्तु, यानी कि आए, जो तुम्हारे द्वारा छीनी गई गायें हैं वे पर्वत या चट्टानों के आवरण को तोड़ करके यंतु आए। बृहस्पति अविंदत निगूढ़ा, या बृहस्पति अविंदत निगूढ़ा, यानी कि जो गुफाओं में छुपाई हुई थी, निगूढ़ा का नितरा स्थापिताया, यानी कि जो पर्वतों की गुफाओं में छुपाई हुई जो जो गायें थी। बृहस्पति अविंदत, बृहस्पति लप्स्यते प्राप्त कर लेगा, ढूंढ लेगा या ढूंढ लिए बृहस्पति ने। सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्रा, और सोम ग्रावाण विप्रा मेधावी ऋषयश्च, और ये इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा, जो निगूढ़ा या गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। बृहस्पति अविंदत, बृहस्पति ढूंढ लेगा, अथवा सोम ग्रावाण और विप्रा मतलब मेधावी, सोम ग्रावाण इत्यादि मेधावी ऋषियों ने जिनका पता लगाया है, यानी कि लगा लें, जो ऋषि हैं बुद्धिमान, वे उनका पता लगा लिया है, तभी तो मुझे यहाँ भेजा है, उनके द्वारा ही तो मुझे यहाँ भेजा गया है। यानी कि उनको बृहस्पति और जो अन्य ऋषि हैं वो पता उन्होंने लगा लिया है, गायों को ढूंढ लिया है, तुम इस स्थान को छोड़ करके किसी विस्तृत स्थान में चले जाओ। तो इस प्रकार से ऋतेन सत्येन हो जाएगा। अविंदत लप्स्यते ये अर्थ दिया गया है। निगूढ़ा यानी कि नितराम स्थापितायाः। तो इस प्रकार से जो है 11 मंत्रों का हमने ये सामान्य अर्थ देखने का प्रयास किया। जैसा भी रहा मैं कह नहीं सकती कि बहुत अच्छा रहा होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण लाइन है, जैसे कि इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामी, ये कहाँ पर कहा गया है? तो सर्मापणि संवाद सूक्त में कहा गया है। उसके बाद नाहम वेद दव्यम दवत्स, ये भी महत्वपूर्ण है। कीदृग इंद्रम सरमे एकादृशी का, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस सूक्त में कहा गया है। आगे उसके बाद ना आगे है ना हम वेद भ्रातृत्वम ना हम ना नो सुश्रुत्वम, ये वाला जो है बहुत बार प्रश्न बनता है, ये मंत्र पूछा जाता है, ना हम वेद भ्रातृत्वम ना सुश्रुत्वम। इस प्रकार से कुछ कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण लाइनों को अंडरलाइन करके नोट्स बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो आपकी जो रिवीजन होगा उसमें सहायता होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।